सातों दिन कैसे चलती रहती है। इसका एक बहुत बड़ा राज छिपा है इसके स्टोर्स डिपार्टमेंट में। और आज हम उसी राज की एक बहुत ही जरूरी चाबी को समझने वाले हैं, एफएसएन एनालिसिस। ये एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि अगर किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, लाखों की तादाद में अलग अलग स्पेयर पार्ट्स, छोटे छोटे नट बोल्ट से लेकर बड़े बड़े इंजन के हिस्से तक। इंडियन रेलवे जैसा इतना बड़ा संगठन इन सबको इतने अच्छे से मैनेज कैसे कर लेता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका जवाब छिपा है एक स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, जहां एफएसएन एनालिसिस एक हीरो की भूमिका निभाता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले एफएसएन एनालिसिस आखिर है क्या, फिर इसकी एफएसएन कैटेगरीज को देखेंगे। इसके बाद इसका सबसे जरूरी नियम रूल ऑफ मूवमेंट क्या है ये जानेंगे। फिर एफएसएन दूसरे तरीकों से अलग कैसे है इस पर बात करेंगे। और आखिर में ये रेलवे के लिए इतना मैटर क्यों करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को ही समझ लेते हैं। आखिर ये एफएसएन एनालिसिस होता क्या है और इसे स्मार्ट स्टॉक कंट्रोल का बेस क्यों माना जाता है, आइए पता लगाते हैं। देखिए, अगर इसे किताबी भाषा में कहें तो एफएसएन एनालिसिस एक इन्वेंट्री को क्लासिफाई करने की यानी कि बांटने की एक टेक्निक है। ये आइटम्स को उनकी मूवमेंट मतलब उनके इस्तेमाल होने की स्पीड के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डालती है। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ ये देखती है कि कौन सा सामान गोदाम से कितनी तेजी से निकल रहा है। बस यही इसका मेन आइडिया है। एफएसएन का जो पूरा नाम है वही इसकी पूरी कहानी बता देता है। एफ का मतलब है फास्ट मूविंग, यानी वो सामान जो बहुत तेजी से इस्तेमाल होता है। एस का मतलब है स्लो मूविंग, यानी जो सामान धीरे धीरे कभी कभार इस्तेमाल होता है। और एन का मतलब है नॉन मूविंग, यानी वो सामान जिसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, वो बस पड़ा हुआ है। तो अब जब एफ, एस और एन का बेसिक मतलब समझ आ गया है, तो चलिए अब इन तीनों कैटेगरीज में थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखते हैं कि असल में इन्वेंट्री के फ्लो को कैसे तोड़ा जाता है और हर कैटेगरी का असली मतलब क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एफ आइटम्स की, यानी कि फास्ट मूविंग आइटम्स। जैसा नाम से ही साफ है, ये वो आइटम्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा हलचल होती है। ये स्टोर्स की जान होते हैं, जिनके बिना काम ही रुक जाएगा। इनकी खासियत क्या है? इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। स्टोर से ये लगातार इशू होते रहते हैं और इसीलिए इन पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। और जैसे ही इनका स्टॉक कम हो, उसे तुरंत भरना पड़ता है ताकि ऑपरेशंस में कोई रुकावट ना आए। अगर रेलवे के हिसाब से इसका एक उदाहरण देखें तो वो होगा रोजाना के मेंटेनेंस में इस्तेमाल होने वाला सामान, जैसे कि ब्रेक ब्लॉक्स या कुछ खास किस्म के नट और बोल्ट जो बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगली कैटेगरी है एस की, यानी स्लो मूविंग आइटम्स। ये वो सामान है जिनकी जरूरत तो है पर रोज नहीं पड़ती। इनकी डिमांड होती है लेकिन कभी कभार। तो इनकी डिमांड मीडियम या ओकेशनल होती है, मतलब इन्हें इशू करने के बीच में काफी लंबा गैप हो सकता है। इसीलिए इन्हें ज्यादा मात्रा में स्टॉक करके पैसा फंसाने की जरूरत नहीं होती, कम क्वांटिटी में भी रखा जा सकता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है ऐसे इक्विपमेंट के स्पेयर पार्ट्स जो सालों साल ठीक चलते हैं और बहुत कम खराब होते हैं। इनकी जरूरत अचानक पड़ सकती है लेकिन रोजाना तो बिल्कुल नहीं। और अब आते हैं सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे चिंता वाली कैटेगरी पर, एन यानी नॉन मूविंग आइटम्स। ये वो सामान है जो स्टोर्स में बस धूल फांक रहा है। ये असल में ब्लॉक हुई कैपिटल है और एक तरह की बर्बादी का सिग्नल भी। इनकी पहचान है कि लंबे समय से इनकी कोई डिमांड ही नहीं आई है। इन्हें सालों से स्टोर से इशू ही नहीं किया गया। इन्हें डेड स्टॉक कहा जाता है। अक्सर ये ऐसा मटेरियल होता है जो अब पुराना हो चुका है, जिसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है। चलिए अब एफएसएन एनालिसिस के सबसे हरिस्के इसके दिल पर आते हैं। ये इसका सबसे जरूरी सिद्धांत है। अगर इस पूरे टॉपिक में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए। एफएसएन इन्वेंट्री का एक मूवमेंट पर आधारित क्लासिफिकेशन है। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये मूवमेंट पर आधारित है। इसका सामान की कीमत से कोई लेना देना नहीं है। इसका सामान कितना जरूरी है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखता है, सामान कितनी बार इशू हो रहा है, कितनी तेजी से मूव कर रहा है। बस यही इसका गोल्डन रूल है।
तो किस आधार पर यह तय होता है? पहला, इशू फ्रीक्वेंसी, यानी सामान कितनी बार जारी किया जा रहा है। दूसरा, कंजम्पशन रेट, यानी खपत की दर क्या है। और तीसरा, एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, उस आइटम की टोटल मूवमेंट कितनी हुई है। इन्हीं 3 चीजों के आधार पर कोई भी आइटम F, S या N कैटेगरी में जाता है। अच्छा, अब उस हिस्से पर आते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल है और जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। हमें FSN को दूसरी इन्वेंट्री टेक्निक से अलग करके समझना होगा। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। FSN एनालिसिस का आधार है मूवमेंट, ABC एनालिसिस का आधार है पैसा यानी कि एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, और VED एनालिसिस का आधार है क्रिटिकलिटी यानी वो चीज़ कितनी ज़रूरी है। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, FSN मतलब स्टॉक का फ्लो, ABC मतलब कीमती सामान और VED मतलब ज़रूरी सामान। ये अंतर समझना एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हमने थियरी समझ ली, अंतर भी देख लिया। अब बात करते हैं असल दुनिया की। इंडियन रेलवे जैसे इतने बड़े ऑपरेशन में FSN एनालिसिस आखिर प्रैक्टिकली इतना ज़रूरी क्यों है? इसके असल फायदे क्या हैं? इसके फायदे सीधे सीधे ऑपरेशनल एफिशिएंसी से जुड़े हैं। सबसे पहले तो ये उस डेड स्टॉक को पहचानता है जिसे बेचकर या हटाकर कीमती जगह खाली की जा सकती है। इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सुधरता है, मतलब हमारा पैसा स्टॉक में ज्यादा दिन तक फंसा नहीं रहता। इससे आगे के लिए स्टॉक प्लानिंग करना आसान और सटीक हो जाता है। और इन सब का नतीजा क्या होता है? बर्बादी कम होती है और सीधा पैसा बचता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में इसका रोज इस्तेमाल होता है। स्टॉक की गिनती करनी है तो पहले F आइटम्स की होगी। नया सामान खरीदना है तो F आइटम्स का ऑर्डर पहले और ज्यादा जाएगा। गोदाम में सामान कैसे रखना है? F आइटम्स को गेट के पास रखा जाएगा ताकि आसानी से निकल सकें। और कौन सा सामान कबाड़ हो गया है जिसे हटाना है, इसका जवाब भी N कैटेगरी से मिलता है। तो कुल मिलाके FSN एनालिसिस स्टॉक का सही इस्तेमाल, बर्बादी में कमी और एक बेहतर ओवरऑल इन्वेंट्री मैनेजमेंट पक्का करता है। ये देखने में सिंपल लेकिन काम में बहुत पावरफुल टूल है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज जब रेलवे में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स आ रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी इस क्लासिक FSN मॉडल को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।